हेलो दोस्तों, आज ही के दिन डिजिटल हेल्थ आईडी लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पीएम मोदी लॉन्चेज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। तो यहाँ पे एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा हर नागरिक के लिए। जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड दिया गया, हर नागरिक के लिए एक आधार नंबर होता है, उसी तरह यहाँ पे हेल्थ आईडी दिया जाएगा। एक यहाँ दूसरा आप देखेंगे आर्टिकल मिंट का है, डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, मतलब हर इंडियन के लिए अब यहाँ पे आप डिजिटल हेल्थ आईडी दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टुडे। Under this mission, everyone will get a unique health identification that will have all their health records. Doctor will get access to the person's medical detail by looking at the unique health ID. मान लिया जाए जो आपका आईडी रहेगा उसमें आपका सारा हेल्थ के बारे में डिटेल रहेगा, आपके हेल्थ के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम है। तो इससे होगा क्या, अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका जो हेल्थ है, हेल्थ आईडी से वो आपका चेक करेंगे, आपका सारा रिकॉर्ड देख लेंगे प्रीवियसली में आप कौन कौन सा प्रॉब्लम था, क्या क्या आप फेस अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब सारा उस हेल्थ आईडी में होगा। उसके बाद आप देखेंगे करेंटली ओवर 1 लाख यूनिक हेल्थ आईडीज हैव बीन क्रिएटेड अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन विच वाज इनिशियली लॉन्च्ड अक्रॉस 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन अ पायलट बेसिस ऑन 15 अगस्त। तो मेनली आप देखेंगे ये जो है ओवर 1 लाख यूनिक हेल्थ आईडीज तो किया जा चुका है, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कौन कौन से जगह पे, तो यहाँ आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये सब जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे ऑन द पायलट बेसिस यहाँ पे अप्लाई किया गया था। और ये आपका कब प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया था, 15 अगस्त को ही अनाउंस कर दिया गया था। नेशन वाइड जो है आज ये प्रोग्राम रोल आउट हो चुका है। तो आज आपको पता होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 3rd एनिवर्सरी है, तो इसी के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आगे लिखा गया है कि ये जो मिशन है ये विल मतलब एक्सेस देगा कि किसी भी हेल्थ रिकॉर्ड्स को आपके डॉक्टर्स अच्छे से समझ पाएंगे, आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड एक आईडी पे आपका रहेगा। तो ये जो भी हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह रहेगा ये आपका परमिशन के थ्रू रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपसे पूछा जाए कि चलिए बताओ तुम्हारे क्या क्या प्रॉब्लम है, हम इस पर रखेंगे नज़र रखेंगे, वैसा नहीं है। आपका परमिशन रहेगा, आपका कंसेंट रहेगा, ये ऐसा पीएमओ का कहना है। उसके बाद आप देखेंगे द की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड अ हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन, एक हेल्थ आईडी रहेगा एवरी सिटीजन का, दैट विल ऑल्सो वर्क एज देयर हेल्थ अकाउंट, जो आपका हेल्थ एज ए हेल्थ अकाउंट भी काम करेगा। टू विच पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी लिंक्ड, जो आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है वो सारा आप उसमें लिंक कर सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम पास्ट में रह चुका है, प्रेजेंट में, ये सब सारा आपका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा आपका हेल्थ का, कि आपका कौन कौन सा प्रॉब्लम है नहीं है, ये सब का एक डेटा पूरा तैयार हो जाएगा। टू विच पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी लिंक्ड एंड व्यूड विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके थ्रू आप वो सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री होगा, ए हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रीज दैट विल एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अक्रॉस बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आप देखेंगे द हेल्थ आईडी विल बी यूज टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब जैसे अलग अलग आप कहीं भी चले गए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास, कहीं कहीं आप चले गए, कभी किसी और क्लिनिक में चले गए या कहीं और चले गए, तो आपका क्या होगा, अगर हेल्थ आईडी आपके पास रहेगा तो आसान रहेगा आपको प्रॉब्लम बताने में, कि वो आपका प्रॉब्लम देखेगा, समझ जाएगा हाँ हाँ आपका ये प्रॉब्लम है। ऐसे क्या होता था, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आप उसको क्या बताएंगे, सर मेरा ये दवाई चल रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम है, इस डॉक्टर से हमने दिखवाया था, ये रहा इसका रिसिप्ट, हमने कुछ साल पहले यहाँ से इलाज करवाया था, ये रहा उसका रिसिप्ट। तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे आप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है, हेल्थ आईडी में आपका सब कुछ अपलोडेड रहेगा। इट विल बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द सिटीजन, ऑथेंटिकेट देम एंड फाइंडिंग देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स। द रिकॉर्ड्स विल बी शेयर्ड ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। अब जो आपका रिकॉर्ड है वो तभी शेयर किया जाएगा जब आपका अनुमति रहेगा, बिना आपका अनुमति के आपका रिकॉर्ड शेयर कहीं नहीं किया जाएगा। टू जनरेट दिस आईडी द सिस्टम विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक
ये जो आईडी है जब आपको जनरेट करना होगा तो आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा, जैसे लोकेशन, फैमिली डिटेल्स एंड अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंसर्न पर्सन। मतलब जो भी होगा यहाँ आपके परमिशन के थ्रू होगा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ठीक है, अब ये हेल्थ आईडी जो है सब कुछ समझ में आ गया, ये कैसे काम करेगा, ये हमारे हेल्थ का पूरा हिस्ट्री डेटा सब कुछ रखेगा, क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, चलो अच्छा है, सुविधा होगा, कहीं आपको डॉक्यूमेंट ले जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर इसका रजिस्ट्री अब करना कहाँ है, कहाँ से हेल्थ आईडी हम लोग जनरेट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं हेल्थ आईडी आपका जनरेट कहाँ पे होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको ndhm.gov.in पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप देखेंगे वहाँ यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का ऑप्शन रहेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका कार्ड बनाने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इसमें आप आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं या मोबाइल नंबर दे सकते हैं, फिर उस पर OTP आएगा, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो बिना आधार कार्ड दिए भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना मोबाइल नंबर बता के। जब OTP आएगा तो फिर आपका जो डिटेल रहेगा, वो आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, वो आपसे पूछेगा, वो सब आपका भरना होगा। तो इस थ्रू आपका जो है फॉर्म सारा खुल जाएगा आपका, और वो जो आईडी आपका जनरेट होगा। और जब आपका टोटल फॉर्म भर देंगे तो ये आपका जो हेल्थ आईडी है बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें आपकी जानकारियाँ, फोटो, QR कोड सब कुछ होगा, आपका इसमें डिटेल अवेलेबल होगा। तो ये सब जो दोस्तों है हेल्थ आईडी कार्ड में, ये सब आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और ऐसे कैसे आप रजिस्टर करेंगे आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।